स्वागत है आप सभी का लक्ष्य क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। और आज क्या करेंगे भैया, राष्ट्रीय उद्यान की जो दूसरी क्लास है और टोटल आपकी जो योद्धा फाउंडेशन बैच है उसकी 15वीं क्लास है। अगर आपने इसके पहले आगे की क्लासेस को नहीं देखा है तो आप जाके जल्दी से देख लो, क्योंकि आप तभी मज़ा आएगा। ठीक है, आज इस क्लासेस को देखो, आनंद आएगा। राष्ट्रीय उद्यान की जो पहली क्लास गई थी उसको भी आप लोगों ने देखा होगा। चलो अब क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लें जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखें क्या आपको याद है कि नहीं। सिर्फ पढ़ रहे हो कि उसी से नहीं होगा भैया, रिवीजन क्या है, बहुत ज़रूरी है। चलो यहाँ पे अगर भारत के मैप में सबसे ऊपर क्या होगा, तो सबसे ऊपर आप देखोगे आपका जम्मू कश्मीर होगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इस साइड लद्दाख होगा। इन दोनों की ट्रिक्स क्या बताया गया था आपको, राष्ट्रीय उद्यान और जो आपके अभ्यारण्य हैं आप एक लाइन में कवर करेंगे। इसकी जो ट्रिक बताई थी हेमिस ने, जो नहीं लिखे लिख लो, हेमिस ने सलीम को डच ग्राम में किस्त चुकाई। ठीक है, तो यहाँ से हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सलीम से सलीम राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान देना ये सलीम एक है, सलीम राष्ट्रीय उद्यान, और एक है आपका सलीम पक्षी अभ्यारण्य। सलीम पंछी अभ्यारण्य, कंफ्यूज नहीं होना, एक वर्ड सेंचुरी है और एक आपका राष्ट्रीय उद्यान है। तो जो ये है ये आपका गोवा में है और ये कहाँ है आपका जम्मू एंड कश्मीर में हो जाएगा। ठीक है, सलीम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, सलीम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा, गोवा में हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है, हेमिस क्या है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ तक ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। हेमिस से हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, सलीम से सलीम राष्ट्रीय उद्यान, डच ग्राम से डच ग्राम राष्ट्रीय उद्यान, किश्त से किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो इतने आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिलाकर रखना है। ये आपके यूनियन टेरिटरी हैं। क्या है ये आपके यूनियन टेरिटरी हैं। और यूनियन टेरिटरी की चर्चा कहाँ हुए, भाग में। ठीक है, भाग कितने हैं, 22 भाग हैं। और 22 भाग में जो आपका यूनियन टेरिटरी होगा किसमें होगा, आपका ये 8वें भाग में 8 यूनियन टेरिटरी की चर्चा की गई है। ठीक है, चलो बढ़िया से आगे चलते हैं। बिहार, इसमें क्या हो जाएगा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। क्या हो जाएगा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। अब इस वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में आपको क्या चर्चा करनी है भाई, थोड़ा सा ध्यान देना। बिहार का इकलौता राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है, बिहार का इकलौता राष्ट्रीय उद्यान है। ये वाल्मीकि के नाम पर है, ध्यान देना। महावीर, गोवा में क्या है, महावीर राष्ट्रीय उद्यान, कन्फ्यूजन करेगा। तो बा से वाल्मीकि और बा से बिहार, बा से वाल्मीकि और बा से क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। याद रहेगा इतना। और महावीर वाला कहाँ है, गोवा। महावीर वाला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गोवा में रहेगा। सिक्किम में क्या है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। देखो इन राष्ट्रीय उद्यानों की जो खासियत बहुत आपके होंगे, तो उसके जब आपका राष्ट्रीय उद्यान खत्म होगा तो एक स्लाइड होगी, उस स्लाइड में जितने भी राष्ट्रीय उद्यानों की क्वालिटियां हैं वो आप सबको करा दी जाएंगी। ठीक है, उसके लिए परेशान नहीं होंगे। तो सिक्किम का क्या हो जाएगा, कंचनजंगा। ठीक है, कंचन के पास क्या है, सिक्के कम हैं। कंचन के पास क्या है, सिक्के कम हैं, पैसे कम हैं उसके पास में। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ये याद रहेगा। तो अब देखो 11, 12, 13, अब थोड़ा सा फिर से रिवीजन करा देते हैं जो पिछला पढ़ाया गया है। हमने मध्य प्रदेश के भी पढ़ाए थे, मध्य प्रदेश की भी ट्रिक बताई थी राष्ट्रीय उद्यान की। इसमें बताया था कि कान्हा ने संजय और माधव के साथ वन आकर 5 बाघों का
जीवाश्म लिया, ठीक है, जीवाश्म लिया। अब यहाँ पे समझ में आ गया। देखो मध्य प्रदेश के जितने इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हैं यही हैं। कान्हा से क्या हो जाएगा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, दुर्गावती भी है, ठीक है, याद रखना लेटेस्ट है। अब इसमें वन से वन राष्ट्रीय उद्यान, आकर से ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, पाँच से पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बाघों से बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म से फॉसिल पार्क, ठीक है, फॉसिल पार्क राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये आपके मध्य प्रदेश में है। ये आपको कल बता दिया गया था, तो याद होना चाहिए भैया आप सभी को। तो मध्य प्रदेश का भी याद हो गया है। तो इस तरीके से जब आप क्या कर लोगे, मैप, सब सारे राष्ट्रीय उद्यानों को आप पढ़ लेना, तो एक मैप लेना और उस मैप में ऐसे ट्रिक को याद रहेगा आपको। ट्रिक के सहायता से जितना लिख पाओ ना सारे राष्ट्रीय उद्यानों को अपनी कॉपी वगैरह में लिखना। सिक्किम का हो गया है, आगे चलते हैं। असम, असम का जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं आइए देखते हैं कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, पहले इनको देखो। तो असम के राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा है, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान और डिब्रू सेखवा नेशनल पार्क और देहिंग पटकाई, ठीक है, देहिंग पटकाई। अब देखो ये आपको इसको कैसे याद रखोगे, ये है ट्रिक। इस व्यक्ति का नाम क्या है, मानस, क्या नाम है इसका, मानस। मानस नाम के इस व्यक्ति को, ठीक है, इसका मानस नाम के व्यक्ति को होली के त्यौहार में क्या हुआ, रंग लगाया। इसने क्या किया, सभी को रंग लगाया, ठीक है। जितने भी रंग आ जाएंगे, चाहे काजीरंगा होंगे या ओ रंग होंगे, आप किसको लगाओगे, असम को लगाओगे। तो ये मानस नाम का व्यक्ति है, ठीक है, ये क्या करता है, होली में खूब रंग खेलता है और रंग भी लगाता है, ठीक है। और खोआ से बनी, खोआ वगैरह भी खूब खाएगा क्योंकि गुजिया मिल जाएगी, ठीक है, और खोआ खूब खाएगा तो क्या बने, देह बना लेगा, ठीक है, और सबको पटक भी देगा। याद रहेगा कि नहीं, मानस नाम के व्यक्ति ने कब रंग खूब खेला, रंग भी लगाया और खूब खोआ खाया और देह बना के सबको पटक रहा है। ये देख रहे हो, देखने में तो भाई छोटा सा पतला सा है लेकिन सबको पटक रहा है, मानस नाम है इसका, ठीक है। तो याद रहेगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी, काजीरंगा, ओरंगा, डिब्रू सैखवा और देहिंग पटकाई बूम। चलो अब पटकाई बूम पहाड़ियाँ हैं, आप लोगों को पता है कहाँ पे, पूर्वांचल, अरे आपके पूर्वोत्तर स्टेट में। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो देखो ये हैं भैया कौन, ये हैं अरुण, ये हैं अरुण और ये हैं कौन, आंचल, ये है आंचल। दोनों में झगड़ा हो जाता है, दोनों भाई बहन हैं, ठीक है, दोनों में क्या है, भाई बहन हैं, दोनों में झगड़ा हो जाता है और कहते हैं क्या, अरुण कहता है तू यहाँ से दफ़ा हो जा, तुम्हारा नाम भी आज से मैं अपने दिमाग से दफ़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है। अरुण आंचल से लड़ाई करता है और फिर कहता है मैं तुम्हारे नाम को दफ़ा कर दूंगा, ठीक है, और तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तो नाम दफ़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ रहेगा, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ रहेगा, अरुणाचल प्रदेश में। बहुत बढ़िया। चलो अब थोड़ा सा एक और ट्रिक करते हैं। आपको बताना है उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान, जल्दी से आप लाइन कमेंट बॉक्स में लिखो। उसके पहले आप सिर्फ वही ट्रिक लिखो, क्या होगा, राजा ने जिम में नंदा को फूल दिया, फूल दिया। बहुत बढ़िया। तो क्या दिक्कत हुई, राजा जी ने जिम में नंदा को फूल दिया। यहाँ से क्या हो जाएगा, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ से नंदा देवी, ये आपका बायोस्फीयर भी है, ठीक है, बायोस्फीयर भी है, ये राष्ट्रीय उद्यान भी है। और फूल से क्या हो जाएगा, फूलों की घाटी, ठीक है, फूलों की घाटी। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ से इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो। बहुत बढ़िया। चलो और एक और चीज़ें आपको यहीं रिवीजन करोगे कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित
है, ये आपको भी कमेंट में बताना है। तो ये आपका हो जाएगा भैया, ये है आपका हरियाणा में। कहाँ पर है? हरियाणा में। कहाँ पर है? हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलेगा। अरुण ने आंचल से कहा तू हमेशा के लिए दफा हो जा। ठीक है, चलो आगे। नागालैंड, नागालैंड से क्या हो जाएगा? नटांग गकी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नटांग गकी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये कौन है, इनको देखना है सभी को, सभी देखेंगे। ये है नागा बाबा। कौन है? नागा बाबा। और इनकी टांगों को देख रहे हो, लंबी लंबी टांगे हैं। ठीक है, तो नागा जी की टांगे। ठीक है, नागा जी की टांगे, कोई कपड़ा वगैरह नहीं पहनते नागा बाबू। ठीक है, तो यहाँ से नटांग गकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आपका नागालैंड में स्थित है। कौन सा? नटांग गकी राष्ट्रीय उद्यान। बहुत बढ़िया। चलो आगे, मणिपुर। मणिपुर ये क्या है आपका? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? आपके मणिपुर में स्थित है। मणिपुर में एक बहुत ही फेमस झील है, लोकटक झील। कौन सी झील है? लोकटक झील। इस लोकटक झील में ही एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो फ्लोटिंग करता है। आप ऐसे हमेशा दिमाग में याद रखो, ये लोकटक झील है। इस लोकटक झील पर एक ऐसा है राष्ट्रीय उद्यान जो क्या है, क्या नाम है इसका? केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान। कौन? केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ कहाँ पर है? ये मणिपुर में स्थित है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत बढ़िया। आगे, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा क्या है? यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं आपको ये भी देखना है। अब उड़ीसा में है चिल्का झील। कौन सा है? चिल्का झील। और दूसरा कौन सा है? भितरकनिका। दूसरा कौन सा है? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। और तीसरा क्या है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा कौन सा है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। और चौथा क्या हो जाएगा? गहीरमाथा राष्ट्रीय समुद्री अभ्यारण्य। गहीरमाथा समुद्री अभ्यारण्य। तो यहाँ से आपको ध्यान में रखना है, चिल्का झील है, इसको तो आप याद ही रखना, इंपॉर्टेंट झील है उड़ीसा की। लेकिन आप यहाँ पे अगर राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य की बात करेंगे तो भितरकनिका। कौन है? भितरकनिका और सिमलीपाल। ठीक है, और क्या हो जाएगा? गहीरमाथा समुद्री अभ्यारण्य। अब क्या है कि एक ये आपके पीसीएस के एग्ज़ाम्स में भी आए हैं और एसएससी में भी पूछा गया है, एसएससी सीपीओ में, कि दुनिया का सबसे दुनिया में आर्यवीडा क्या है? आर्यवीडा। ठीक है, आर्यवीडा बनाने के लिए कौन सा आपका जानवर फेमस है? तो आप उसको क्या लगाना था ऑप्शंस में? कछुआ। ठीक है, अब कछुआ की खासियत क्या है? दुनिया में एक कछुआ है ओलिव रिडले नाम का। ओलिव रिडले नाम के कछुए पूरे विश्व भर में भारत के जलवायु की तरफ आकर्षित होंगे। और ये क्या करते हैं? उड़ीसा का जो आपका गहीरमाथा समुद्री अभ्यारण्य है वहाँ पर एक साथ सामूहिक निडन करते हैं और अपने अंडे को क्या कर देते हैं? तोप देते हैं। और एक बार में 40 से 50 अंडे देते हैं। अब कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि सारे आपके अंडे किसमें? नए कछुए में परिवर्तित होंगे। और क्या होंगे? बहुत बेहतर मात्रा में उड़ीसा के गहीरमाथा समुद्री अभ्यारण्य में कछुओं की मात्रा देखने को मिलेगी। कौन से कछुए हैं? ओलिव रिडले। कौन से कछुए हैं? ओलिव रिडले। ये किस लिए फेमस हैं? क्योंकि सामूहिक घोंसला बनाते हैं। घोंसला क्या है? ये कोई ऐसा घोंसला नहीं बनाते, ये मान के चलिए रेत है, रेतों को खोदेंगे और रेतों को खोद के इसमें अपने अंडे दे देंगे, 40 से 50 अंडे देंगे और उसको क्या करेंगे? मिट्टी से ढक देते हैं। ठीक है, और ये रेत की गर्मी से क्या होंगे? धीरे धीरे कछुए क्या होते हैं? बाहर आ जाते हैं। रेत की गर्मी से अंडे को वो हो जाएगा, हीट होंगे, उससे क्या होते हैं? नए कछुए बाहर आते हैं और कछुए धीरे से क्या होते हैं? बाहर की साइड में आके पानी में चले जाते हैं। तो ओलिव रिडले कहाँ किस फेमस है? गहीरमाथा समुद्री अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। बहुत बढ़िया, आगे चलें। चलो, मिजोरम। ठीक है, मिजोरम।
मिजोरम में क्या हो जाएगा? ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान। भाई देखो, आप लोग माउंटेन देखोगे तो लगेगा ठीक है भाई माउंटेन बहुत बड़ा होता है, लेकिन अगर कोई आपको ब्लू माउंटेन देख ले तो क्या हो जाएगा? मज़ा ही आ जाएगा। सर क्या हो जाएगा? हमारे तो मज़े हो जाएंगे। तो ब्लू माउंटेन कहाँ पर है? मिजोरम में। ब्लू माउंटेन कहाँ है? मिजोरम। ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो कहाँ पर है? मिजोरम। लेकिन ब्लू माउंटेन पूछेगा तो कभी भी आप मिजोरम नहीं लगाएंगे, ठीक है? कभी मिजोरम नहीं लगाएंगे। तो ब्लू माउंटेन की पहाड़ियाँ अलग है और ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान अलग है। ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मिजोरम। आगे चलते हैं। मेघालय, ठीक है। अब भाई मेघालय में कौन से दो याद करने हैं आपको? बालपक्रम और नोकरेक, ठीक है, दो याद करने हैं, बालपक्रम और नोकरेक। भाई ये दो व्यक्ति हैं, दो, हमारी हमेशा स्टोरी इन्हीं पे रहती है। ये दो लोग हैं और दोनों के ये हैं बाल, दोनों लड़कियां हैं, ठीक है। अब हो जाएगी दोनों में, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। अब दोनों की क्या हो गया? लड़ाई हो जाएगी। अब दोनों की लड़ाई होगी तो क्या हो जाएगा? वो ऐसे ही लड़कियों की लड़ाई जब होती है तो बाल ही पकड़ के होती है ना, तो बाल को पकड़ के क्या हो जाएगी? फिर नाक ओक में जहाँ मन करेगा वहीं पीट देंगे, तो घायल कर देंगे, ठीक है। तो मेघालय में कौन से होंगे? बालपक्रम, सीन वाला याद करना, और नोक रेक, ठीक है। नोक झोंक होगी, बाल पकड़ा जाएगा और फिर क्या कर देंगी? घायल कर देंगी। और ए बी की युद्ध याद को रखना, ठीक है। याद रहेगा भैया? बहुत बढ़िया मेरे शेर, आगे ही ऐसे याद रखना। चलो, उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान बताओ। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान बताओ। चलो, तो उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान होंगे आपके चंदू दूध वाला, चंदू दूध वाला, ये है। दो याद रखना है, यहाँ से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, और एक है चंदौली अभ्यारण्य, ठीक है। चंदौली, ये भी फेमस है, ठीक है, अभ्यारण्य है, चंदौली अभ्यारण्य। याद रखोगे इतना? कोई दिक्कत तो नहीं है? आनंद आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो आपको देख रहे होगे कि याद हो जा रहा है। चलो एक बार फटाफट क्या करते हैं, इसके रिविजन्स करा देते हैं, ठीक है। चलो सभी को ऐसे 10-10 करेंगे, कल आपकी राष्ट्रीय उद्यान खत्म हो जाएंगे और जाके आप MCQ वगैरह लगाना तो आपके सब कुछ हो जाएंगे, उसमें क्वेश्चंस बन जाएंगे। बिहार में कौन सा है? वाल्मीकि। बिहार में कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। गोवा में कौन सा है? महावीर राष्ट्रीय उद्यान। गोवा में का क्या है? महावीर राष्ट्रीय उद्यान। सिक्किम में कंचन के पास सिक्के कम थे, ठीक है, सिक्किम क्या हो जाएगा? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और इसके साथ साथ आप लोग और भी जो कल पढ़ाया गया था उसको भी याद रखना, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे? मानस नाम के व्यक्ति ने क्या किया? होली में रंग लगवाया, दूसरों को भी लगाया, ठीक है, खोआ खाया और देह बनाकर सबको पटक दिया, ठीक है। यही याद रखना है। बहुत बढ़िया मेरे शेर, आगे चलते हैं। अरुण ने आंचल से कहा, तुम मेरी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाओ, तुम मेरी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाओ। अरुणाचल में क्या हो जाएगा? नाम दफ़ा, नाम दफ़ा। बहुत बढ़िया मेरे शेर, आगे चलते हैं। नागाओं की टांग कैसी होती है भाई? लंबी होती है, ठीक है। तो नाटांग गकी, नागालैंड में क्या हो जाएगा? नाटांग गकी, नाटांग गकी। आगे मणिपुर में क्या हो जाएगा? केबुल लाम जाओ। ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है आपको? तो याद रखना ये मणिपुर में है। क्या है आपके? कहाँ पर है? मणिपुर में है। मणिपुर में ये आपको राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा। तो केबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। क्या है? तैरता हुआ पार्क है। और ये कहाँ पर स्थित है आपके? ये आपके लोकटक झील में स्थित है। कहाँ पर है? लोकटक झील में स्थित है। बहुत बढ़िया मेरे से। आगे उसके बाद उड़ीसा में क्या याद रखोगे? चिल्का झील है, ठीक है, सबसे खारी झील है। दूसरी चीज़ है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान।
गहिरमाथा राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे एक टाइप के कछुए आते हैं जिसको क्या बोलते हैं, ओलिव रिडले। ओलिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जैतून के रंग के होते हैं, जैतून को ओलिव बोलते हैं ना, इसलिए क्या है, जैतून के रंग के होते हैं। और ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्बिडा सामूहिक घोंसला बनाते हैं। घोंसला बनाने का मतलब ये नहीं कि पक्षियों की तरह घोंसला बना, उसको बोलते हैं ऑर्बिडा, ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑर्बिडा बोलते हैं। आगे यहाँ पे मिजोरम में क्या भाई, अगर आपको ब्लू माउंटेन दिखा दिया जाए, जैसे ही आप ब्लू माउंटेन को देखोगे तो आपके क्या हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा भाई, ठीक है, क्या आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। आगे 20 नंबर में क्या हो जाएगा, हाँ सीन याद आ गया, मेघालय। घायल कब कौन होता है, लड़कियाँ क्या करती हैं भाई, नोक झोंक कर लेती हैं आपस में, क्या करेंगी, नोक झोंक करके बाल वगैरह पकड़ लेंगी, और बाल पकड़ के लड़ाई करेंगी तो क्या हो जाएंगे, घायल। तो बाल पक्रम और नोक रेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हो जाएगा, आपके यहाँ पे हो जाएगा। चलो अब भैया देखो, कुछ बैच वगैरह हमारे लॉन्च हुए हैं, जिसको जीएस फाउंडेशन बहुत डिटेल में पढ़ना है और चाहते हैं कि हमारी जीएस कमजोरी ना रहे, उनके लिए एक बैच लॉन्च किया गया है, जिस बैच को नाम दिया गया है जीएस फाउंडेशन 1.0। इसमें क्या है, इस बैच की खासियत क्या है, अगर आप चाहते हैं एसएससी, सीजीएल, पीसीएस और आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप क्या है कि भाई अगर कहीं भी जीएस आपकी बाधा बनती हो तो इस अचूक उपाय से आपके जीएस की समस्या का हल किया जा सकता है। ये बैच आपके रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट हो जाएगा 12 मार्च से, ठीक है, और ये बैच कब स्टार्ट होंगे, तो ये 25 मार्च से रनिंग में हो जाएंगे। दोपहर 2 बजे से ये क्लासेस चलेंगी और आपको बेसिक्स से एडवांस तक पढ़ाया जाएगा। वो सारी जिम्मेदारी हमारी फैकल्टी की होगी, कौन कौन से टीचर पढ़ाएंगे सब कुछ बता दिया गया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे इसको आपको कौन कौन सी फैकल्टी रहेंगी तो ध्यान देना, यहाँ पे फैकल्टी में हमारे महेंद्र सर रहेंगे जो आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे, मैं रहूँगा जो भी आपसे के लिए बनेगा, स्टैटिक जीके का पोर्शन वगैरह रहेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पोर्शंस को देख लेंगे, सर का मार्गदर्शन रहेगा, और हमारे ईवीएस एक्सपर्ट रहेंगे सर जी, ठीक है। उसके बाद में आपको रिजवान सर पढ़ाएंगे पॉलिटी और ज्योग्राफी वगैरह, ठीक है। इकोनॉमिक्स की जिम्मेदारी हमारे महेंद्र सर पे रहेगी, ठीक है। तो ये बैच बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है। अगर आप भैया जुड़ना चाहते हो तो देर मत करिए, आप जुड़ सकते हैं, दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट वगैरह कर लेंगे। कौन से नंबर है, 9454 64 64 54 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया कुछ चैनल्स हैं, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे लक्ष्य क्लासेस सुल्तानपुर करके आप कहीं भी सर्च करोगे, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, तो वहाँ पर लक्ष्य क्लासेस सुल्तानपुर नाम से सर्च करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। हम आपको तीसरी क्लास भी ले आके सब कुछ याद करा देंगे, फिर उसके बाद MCQ करा देंगे, आपकी क्लास राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य की पूरी हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।